बरसाने की मोरी मोरी बने आयो रसिया अरे आयो रसिया मोरी बने आयो रसिया आयो रसिया मोरी बने आयो रसिया ओ बरसा ए बरसा ओ बरसा बरसाने की कल्याण करने वाली है और हमारे भूमि 51 रुपए हमारे नाथुराम बाबा, ये 51 रुपए मोर भगवान की झांकी में दे भगवान को आनंद में रखे और इनके भंडारे भरपूर रखें। हमारे नाथुराम पटेल जी वाह। और ये 51 रुपए पप्पू राम जी राय, ये हमारे ब्याज की कलाकारी और मोर भगवान की कलाकारी पे 51 रुपए देने 200 ताली बजाइए सभी। अरे मोर भगवान की हाजी मोरहू बनाता बना
भगवान से कहता है, हे गोविंदा, मुझे मौलवी बनाना तो वृंदावन का बनाना, और मरकट बनाना तो वृंदावन का बनाना। अजी मोरहू बना तो बनाओ नाथ वृंदावन को, मोरहू बना तो बनाओ नाथ वृंदावन को। हाँ जी, ये 101 रुपए राम के जोशी ये 101 रुपए दे रहे हैं। भगवान को आनंद में रखें और इनके भंडारे में पूर्वक बोले श्री हरि भगवान की जय श्री हरि। अजी मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, अरे कोक में आपको रिझाऊंगा। मरकटाऊ बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, अजी कूद वृक्षण पर जोर को जनाऊंगा। तो बनाओ नाथ वृंदावन को, अजी भिक्खु बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। हरि मांग हरि टूक निज भगतन सुखाऊंगा। रंगी कुकी कीजे श्री वृंदावन को, राधा कृष्ण आते यहाँ बनाऊं, राधा कृष्ण आते यहाँ बनाऊं। आज ये 51 रुपए विष्णु राय अध्यापक जी ये 51 रुपए दे रहे, भगवान को आनंद में रखें और इनके भंडारे में रखें। आइए एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर तो तब होगी जब ताली बजाकर मेरे साथ बोलेंगे। यदि राधे की कृपा चाहिए तो ताली तो बजानी पड़ेगी ना जी। मस्ती में झूम के एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ओ लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, ओ स्वामिनी श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली भर दो लाडली श्री राधे। सारो बुलाए गई रे बरसाने की छोरी, सारो बुलाए गई रे बरसाने की छोरी, बरसाने की छोरी, बरसाने की छोरी, छोरी बरसाने की छोरी, साले की छोरी, बरसाने की छोरी, छोरी बरसाने की छोरी, करके इशारो बुलाए गई रे बरसाने की छोरी, सारो बुलाए गई रे बरसाने की छोरी। श्याम राधे श्याम, राधे बोलो मोरा भगवान की। सभी हाथ उठा के बोलेंगे एक बार जोर से, बोले मोर भगवान की, बोले व्यास जी महाराज की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे माटी के दौड़ाओ 5-5 किलो अंडा
में, दो दो मटका पानी पी जामे, प्रभु जय के नाम कर रहे हैं। है मत करो, जय बोलो जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भैया, तुम पर जय तो लेना है, तुम मेरे संग कीर्तन कर लो, जब तक मेरी उंगली ऊपर है, जब तो बोलियो राधे, जब नीचे आ जाए, जब बोलियो श्याम, तो ऐसा शुरू राधे। अरे भैया, मैं कहा जोर से और बोलो, तो ऐसा फिर से शुरू राधे। अरे भैया, एक राम नाम की छोटी सी बिंदुक रहे, वह चना की दाई गोली भरी जावे, जो चले का जब कैसे याद करे, धड़ाम धूम, ऐसे तुम करो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो हाथ में उठा के बोलेगो, अरे भैया, जो हाथ उठाए के ना बोलेगो, वो अगले जन्म में है जागो टोटो, अरे। जो मुख से ना बोलेगो, हाँ जी। वो है जागो गूंगो। अजी टोटो कैसे करेगो? टोटो तो करेगो ना कर करके। हाँ हाँ ऐसे करेगो। ऐसे भैया, टोटे घूमे के काम मत करो, जय बोल ले जय, सभी बोलिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भैया, तुम पर जय तो बोलना है, तुम मेरे संग कीर्तन कर लो, मैं बोलूंगी राधे राधे, तुम बोलियो श्याम राधे। राधे राधे, ओ श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, अरे श्याम मिला दे, अरे श्याम मिला दे, ओ श्याम मिला दे, ओ राधे राधे, अरे आजा काय चलाने वाले, आए चलाने वाले, ओ आजा गिरवर उठाने वाले, ओ आजा चीर चुराने वाले, ओ आजा माखन चुराने वाले, राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे राधे, श्याम राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। लड्डू 4, कचौड़ी 6, जो ना बोले भाई में दे। देखिए ये तो ब्रज का भाव है। आज पहला दिन है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविध सब सुनता। भगवान की कथाएं तो अनंत है मेरी माताएं बहनें।
हमारे श्रद्धालु सभी भक्तगण बैठे हुए हैं। गोस्वामी बाबा ने हमारे और आपके लिए जो रामचरितमानस है वो हमको जीना सिखाता है। रामचरितमानस हमको जीना सिखाता है। लेकिन मैं तो एक निवेदन जरूर करूंगा, मानना ना मानना वो आपका काम है। ये जो कलयुगी अगरबत्ती है ना, इनको आप ना पिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? वृंदावन धाम में बैठे हैं। लेकिन लोग कलयुगी अगरबत्ती को जोड़ लेते, फुक 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 फुक, धुआं निकलना शुरू हो जाता है। देखो ये मंदिर है ना। हाँ, मेरी नजर रहती है ना कुछ लोगों पर। पहला दिन है इसलिए नियम बता देता हूँ। भगवान का मंदिर है और गोस्वामी बाबा ने कहा ओ जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, बोले विपदा क्या है? हनुमान जी विपदा किसे कहते हैं? तो हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कह दिया, ओ कहे हनुमान विपद प्रभु सोई, जब तक भजन न सुमरन होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हमारे जीवन की जो विपदा है ना, हनुमान जी ने बता दी। और हनुमान जी हमारे ऐसे देवता है माताओं। आज हनुमान जी के स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बालाजी का स्थान है और अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, 9 निधियों के दाता श्री हमारे हनुमंत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज है, जिनको चारों युग प्रताप, तुम्हारा चारों युगों में प्रताप है। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी की, और ऐसे हनुमंत लाल जी ने राम जी से कहा, बोले महाराज जो आपका भजन ना करे, जो भजन उस समय में ना हो, वह समय विपदा का ही तो होता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब, हम यहाँ बैठे हैं ना भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो हम अपने अमूल्य समय को वृथा नहीं जाने दें। कुछ न कुछ प्राप्त करें, और प्राप्त तभी होगा जब आपके अंदर भाव होगा। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले तो कोई जान हारा, जान ले कोई जान केवल प्रेम प्यारा, और जान लेट कोई जानन, यानी कि कोई का मतलब जिस पर प्रभु की कृपा होगी वही जानेगा, नहीं तो हर कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए ज्यादा ना कुछ कहते हुए आइए भगवान का महाराज देखा। आज की जो लीला है ना, वो भगवान का जन्म किस कारण से हुआ। गोस्वामी बाबा ने भी लिखा कि जब जब हुई धर्म की हानि, बारे असुर अधम अगवानी, जब इस भूतल पर
धर्म का विनाश होता है, अधर्म होने लगता है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान इस भूतल पर प्रकट होकर के अवतार लेकर के आते हैं। वो जन्म नहीं लेते, अवतार होता है भगवान का। क्यों? वही प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी है, भगवान प्रकट होते हैं। आज कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि महाराज वो तो माँ पृथ्वी भी अकुला गई उसके अत्याचारों को देख करके। तो मेरे गोविंद आज गोकुल में, मथुरा में चतुर्भुजी रूप लेकर के, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के अपने माता पिता देवकी वसुदेव को दर्शन देने के लिए भगवान उस कारागृह के अंदर प्रकट हो जाते हैं। और वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचा करके भगवान को आते हैं। बड़ी सुंदर दिव्य लीला का दर्शन होगा। आज आप लोग कंस का दरबार देखेंगे। क्यों? देखो, हम लोग कहते हैं कि बोले कंस रावण अत्याचारी था, रावण भगवान का पार्षद तो था, जय विजय थे, पार्षद ही तो थे हैं? और भगवान का जो पार्षद होगा कि वो पापी होगा? लेकिन नहीं, भगवान लीला करने के लिए, हम लोगों को दिखाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए भगवान अपनी शक्तियों को लेकर के यहाँ आते हैं और समझा कर दिखा करके पुनः अपने साथ फिर वैकुंठ ले जाते हैं। ये भगवान की लीला है, ये भगवान की माया है ना। इसलिए हम लोगों को भाव से भगवान की लीला को समझना चाहिए। ऐसे ना समझे कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे बच्चे नाच रहे, नहीं, ये वही ब्रह्मा कृष्ण है जिनके लिए देवता भी नारायण रहते हैं, वही कृष्ण है। तो आइए जरा 2 मिनट ताली बजा करके संकीर्तन मन वाणी को पवित्र करेंगे। जैसे इस कपड़े को केवल पानी में डुबो दो तो मैल नहीं साफ हो सकता है, मैल तभी साफ होगा जब सर्फ और साबुन का सहारा लिया जाएगा, तभी तो साफ होगा। पानी में निकालने से ये साफ हो जाता तो फैक्ट्रियां बंद हो जाती, सर्फ साबुन नहीं बनता। इसलिए भगवान के नाम लेने से जो हमारे शरीर का पाप है ना, उसका एक ही दवा है, केवल भगवान का नाम। भगवान के नाम से ही हमारे जीवन के पाप दूर हो सकते हैं और कोई साधन उसको दूर नहीं कर सकता है। इसलिए तो आइए जरा 2 मिनट ताली बजा करके हम लोग सभी लोग भगवान का नाम चिंतन करेंगे बड़े प्यार से। मेरी माताएं बहनें सभी लोग बोलेंगे आप लोग। अरे दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा, नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा बोलो, राधे गोविंदा बोलो, राधे गोविंदा। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे। जो लोग बोलेंगे उनको लाभ मिलेगा। एक बार महाराज जी ने पूछा, बोले महाराज जो नाम बोलते हैं ना उनका पाप दूर भाग जाता है, लेकिन जाता कहाँ है? बोले कहीं दूर नहीं जाता, जो नहीं बोलता है उसके मुंह में बैठ जाता है। कहाँ जाता है? जो बगल वाला नहीं बोलता है उसके मुंह में बैठ जाता है, दूर नहीं जाता है। इसलिए एक दूसरे का पाप ना ले, अपने अपने पाप को भगवान को सौंप दे। अब सौंप दिया जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जैसे अर्जुन ने भगवान गोविंद के चरणों में सौंप दिया था कि अब केशव मैं युद्ध करूंगा, अब मुझे ज्ञान हो गया है। इसलिए हम लोग भगवान के श्री चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। आइए ताली बजा करके बोलेंगे। दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा, नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा बोलो, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा बोलो, राधे गोविंदा। नंद लाल रे भजो राधे गोविंदा, नंद लाल रे भजो राधे गोविंदा, दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा, दीनन के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। श्वास श्वास में कृष्ण भजो, वृथा श्वास मत खोए, अजना जानिया श्वास
श्वास को आवन होए न हो, अरे ना जाने यहाँ श्वास को फिर आवन होए न हो। अरे जीवन के नाथ तुम्हारे भजो राधे गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की। जरा जोर से बोलो जी महाराज, बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। आइए, बड़ी सुंदर दिव्य बांके बिहारी की दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा मंच पर लाइट कम है, थोड़ा सा रंगीन लाइटें लग जाए, थोड़ा सा अच्छा ठाकुर जी का दर्शन हो, तो कल थोड़ा सा व्यवस्था के लिए ध्यान देंगे। और आप लोग जो भी भक्त माताएं बहनें, केवल घड़ी लगाकर 5 मिनट से 36 मिनट झांकी नहीं रहेगी, ये नियम है, संस्था का नियम है। हम पैसे के लिए ठाकुर जी का दिया हुआ है, दाता एक राम नाम भिखारी सारी दुनिया, दाता तो हमारा बैठा है? हम लोग पैसे के लिए नहीं, लेकिन संस्था का नियम है कि केवल घड़ी लगाकर 5 मिनट जिनको चरण छूना है वो मंच पर आएंगे और जिनको नहीं आना है वो बैठे रहेंगे। हाँ, और हम छोटा सा एक भजन सुना देंगे तब तक। आइए ठाकुर जी। राधा रानी के दुख दर्द सुनाए जाते हैं, दरबार में राधा दरबार में राधा दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द सुनाए जाते हैं, दरबार में। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द सुनाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द सुनाए जाते हैं, दुनिया के